हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C करेंगे पावर ऑन एक्सपोनेंट्स की। तो इससे पहले हम इसके बेसिक्स जानेंगे कि बेसिक्स क्या है, तो वो हम देखेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4C करेंगे। उससे पहले हम इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये एक्सरसाइज किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो बताया गया है द विड्थ ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी फ्रॉम एज इज अबाउट इतने किलोमीटर। Another way to write this number is in scientific notation or standard form as a product of two factor. इतने बड़े नंबर को हम कैसे पढ़ें या कैसे लिखें, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, साइंटिफिक नोटेशन लिया है और स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, राइट। तो वो क्या है हमारा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है टू फैक्टर्स का। वन फैक्टर इज ए नंबर बिटवीन 1 to 10। वन फैक्टर में क्या होता है, एक नंबर लिया जाता है 1 से लेके 10 के बीच में। सेकेंड फैक्टर इज ए पावर ऑफ 10, और सेकेंड फैक्टर में हम क्या लेते हैं, 10 की पावर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट फैक्टर मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एज मैनी प्लेस एज इट टेक टू गेट द नंबर बिटवीन 1 to 10। जैसे कि ये नंबर है हमारा, तो इसको हमें किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 9 4 6 और कितने ज़ीरो हैं, बहुत सारे ज़ीरो हैं। तो हमें क्या लिखना है, टू फैक्टर्स में से लिखना है। और वन फैक्टर हमारा क्या होता है कि नंबर किस में होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा नंबर हम 94 नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल 9। तो 9 लिखेंगे और 9 के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 जीरो है। तो हम क्या लगा देंगे, 10 to the power 17 किलोमीटर लगा देंगे। तो हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे हम क्या पढ़ेंगे, या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे पढ़ेंगे 9.46 क्रॉस 10 to the power 17, राइट। तो ऐसे ही अब हमें दिया है द अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 1.52 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर। एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ही इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 1.52 लिखेंगे। 1.52 हमने लिखा, और 10 to the power 8 कितने ज़ीरो है, 8 ज़ीरो। तो हम कितने ज़ीरो लगा देंगे, 8 ज़ीरो लगा देंगे, राइट। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। The quick way to find the normal form to this thing, f the decimal point moving to the right power of 10, which tell us how many places to move it, right। तो 1.52 क्रॉस 10 to the power 8 है। तो हम क्या लिख देंगे, इसे पॉइंट हटा के हम क्या लिख देंगे, 152 और 8 कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो, दो तो इसमें आ गए, राइट। तो 8 प्लेसेस तक हो गया। नोट देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, लार्ज डिस्टेंस आर आल्सो मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जो लंबी दूरियां होती हैं वो किस में नापी जाती हैं, लाइट ईयर्स में। 1 लाइट ईयर्स इज अबाउट इतने किलोमीटर, राइट। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है कि नंबर हमारा किसके बीच में होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, राइट। और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है कि 10 की पावर्स होनी चाहिए, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट कह रहा है, आर द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट यस और नो। क्या ये नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं,
यदि लिखे हैं तो यस लिखो और नहीं लिखे हैं तो नो लिखो। तो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट 24 क्रॉस 10 टू द पावर 5। तो हम इस नंबर को देखेंगे 24, क्या नंबर 1 to 10 के बीच में आ रहा है? ये तो 10 से बड़ा है, यानी कि ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में हमारा नो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बी पार्ट हम देखेंगे, बी पार्ट में क्या है, नंबर क्या है हमारा 7। क्या 7 1 to 10 के बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। पावर 10 की है? यस है। तो दोनों फैक्टर इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में राइट है। राइट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसका आंसर, यस। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट है 8.9 क्रॉस 5 टू द पावर 2। तो हम पहले नंबर देखेंगे, नंबर हमारा 1 to 10 के बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। लेकिन पावर किसकी है, 5 की है, और हमें पावर किसकी चाहिए, 10 की। तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में नो, ये नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, डी पार्ट। डी पार्ट है 0.3 क्रॉस 10 टू द पावर 4। तो हम देखेंगे 0.3, 0.3 का मतलब क्या है, ये 1 से छोटा नंबर है, और हमारी कंडीशन क्या है कि 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, नो। 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये क्या है, सब हमारे क्या है, नंबर 1 से छोटे हैं। तो ये हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है 0.3, तो ये नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द बॉक्सेस। हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 5 4 6 बार 0 है, इसको लिखा है 5.4। 10 की पावर्स में हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि पॉइंट कहाँ लगा है, 5 और 4 के बीच में लगा है। तो हम यहाँ से नंबर काउंट करेंगे, 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 9 और 8 के बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 11। 9.8 इंटू 10 की पावर 11। ऐसे ही सी पार्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली 5 लिखा है, तो 5 के पास जितने भी 0 है वो हमें काउंट करने हैं और 10 की पावर में लिखने हैं। तो पॉइंट कहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 13। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट 2 7 4 0 0 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट कहाँ लगा है, 2 और 7 के बीच में। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट कर ले या यहाँ से स्टार्ट कर ले काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.74 क्रॉस 10 टू द पावर 10। बस हमें देखना है कि पॉइंट हमारा किस नंबर पे लगा है, यहाँ लगा है, तो यहाँ से हम काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 टू द पावर 7। 9.8 है, 9 और 8 के बीच में है, तो 8 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही ये पार्ट हम कर लेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस में हमें किसी नंबर को लिखना है, तो हमारी क्या कंडीशन होना चाहिए। नंबर 1 है कि नंबर किस में होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेकंड फैक्टर क्या है कि 10 की पावर्स में होना चाहिए। राइट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। तो इसमें हमें लिखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में कंडीशन क्या है कि नंबर 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, 7 लिख लेंगे। ये क्या है, 1 to 10 के बीच में है।
पॉइंट लगा देंगे और 2 लिख देंगे, क्रॉस लिखेंगे 10 टू दी पावर, अब जहां से पॉइंट लगाया है वहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो लिख देंगे 10 टू दी पावर 4, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है बी 800,000, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 के बाद हम क्या लगा देंगे 8 लिखेंगे और क्रॉस 8 तो हमारा क्या होता है 1 to 10 के बीच में आ रहा है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे 10 टू दी पावर 5, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम 790,000,000, तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर हमें किस में लेना है 1 to 10 के बीच में, तो क्या नंबर आएगा 7 आएगा, पॉइंट लगा देंगे 9 लिख देंगे, राइट। अब यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख देंगे क्रॉस 10 टू दी पावर 8, 6 7 8, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर हम किस में लेंगे 1 to 10 के बीच में, तो कौन सा नंबर आएगा 8, तो 8 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और जहां तक नंबर है वो लिख देंगे, राइट, 8.04 और 10 टू दी पावर, अब जहां से पॉइंट लगाया है वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ई पार्ट क्या है, इसमें भी हम नंबर क्या लेंगे 1 to 10 के बीच में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, 3 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि हमें नंबर किस में लेना है 1 to 10 के बीच में, और जहां तक नंबर हो रहा है वो हम लिख देंगे, क्रॉस 10 टू दी पावर, जहां से पॉइंट लगाया है वहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। एफ पार्ट कह रहा है सैटर्न इज अबाउट इतने किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट, सैटर्न इतने किलोमीटर है, तो इसे भी हमें कितने किसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या कंडीशन होती है हमारी 1600,000,000,000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर किस में होना चाहिए 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, तो 1 लेंगे हम, पॉइंट लगा देंगे 6 लिखेंगे, राइट, और 6 के बाद हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे हम लिख देंगे 10 टू दी पावर 9, तो यही इस क्वेश्चन के आंसर्स। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे 1.6 क्रॉस 10 टू दी पावर 9 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर और लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन नॉर्मल फॉर्म, ये किस में लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें इसे किस में लिखना है नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो 6 क्रॉस 10 टू दी पावर 5 को हम लिखेंगे 6 क्रॉस 10 कितने 1 2 3 4 5, राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 6 0 लिखेंगे और 6 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बी पार्ट है 7.4 क्रॉस 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 1 2 3, कितने जीरो है 3 जीरो है, 3 का मतलब है 3 जीरो, 5 का जीरो मतलब है कितने जीरो 5 जीरो, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 जीरो कम हो जाएगा, कैसे होगा कम, पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, राइट, तो क्या होगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 7400, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है 8.9 क्रॉस 10 टू दी पावर 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 8.9 और 10 टू दी पावर 7 का मतलब क्या है 7 0 1 2 3
4 5 6 7, राइट। अब वही पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और उसके आगे डिजिट कितनी है, एक डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, पहले जीरो लिखेंगे, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 89 वन जा 89। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है कि हमें क्या दिया है, फ्लू एन इनडायरेक्ट कोर्स ऑफ अबाउट 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 किलोमीटर टू रीच द सैटर्न। तो हमें जो ये डिस्टेंस दी हुई है ना 2.3 क्रॉस 10 टू द पावर 9, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.3, 10 टू द पावर 9 को क्या लिखेंगे, जीरो कितनी बार, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, उसके आगे डिजिट कितनी है, एक डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, इस जीरो से एक जीरो चला जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23 वन जा 23, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इतने किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न लार्जेस्ट रिंग इज अबाउट 4.8 क्रॉस 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। तो इसको भी हमें, जो ये दी हुई है डिस्टेंस, इसको भी हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.8 क्रॉस 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 जीरो, 1 2 3 4 5 अपॉन पॉइंट हटाए तो 1 लिखेंगे, एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 और 48 वन जा 48, ये क्या है किलोमीटर में, तो आंसर क्या आएगा, किलोमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से 4C एक्सरसाइज आप लोगों की खत्म हो गई है और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।